परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सबके ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री भैया जी एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित शिक्षक श्री प्रभुनाथ भैया जी के चरणों में सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की है, उनकी उपस्थिति है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं। क्यों हूं नहीं जानता। आप अपना माने या न माने ये तो आपकी मर्जी। आज हम साहिबगंज के उन तमाम हनुमान शरीके साधकों को एवं इस क्षेत्र के शिक्षक श्री प्रभुनाथ भैया को दिल से प्रणाम करते हैं। क्योंकि इनका अद्भुत प्रेम परम आराध्य तथा उनके मिशन को हृदय से ऐसे बांध रखा है कि विपरीत परिस्थिति होते हुए भी परम आराध्या पूज्य गुरुमा परम श्रद्धेय पूज्य भैया जी इस भूमि पर घिंचे चले आ रहे हैं। कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ क्या है और वहां जाने से क्या फल मिलता है? तो परम आराध्य कहते हैं कि वह भूमि, वह जगह है जहां भगवान ठहरे हैं, जहां सत्य ठहरा है, वह भूमि हम लोगों के लिए क्या हो जाता है? तो तीर्थ हो जाता है। जहां जाने से हमें क्या प्राप्त होती है? तो हमारी मनोकामना कोई एक हो, वो पूरी हो जाती। पर संत मिले फल चार। संत क्या है? तो परम आराध्य कहते हैं कि वह व्यक्ति जहां भगवान कुछ काल के लिए ठहरे हैं और ठहर के निकल गए हैं, लेकिन वो ठहराव का जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है,
जो विरह है, जो वियोग है, पुनः योग प्राप्त करने के लिए वो अग्रसित रहता है। व्यक्ति सब कुछ कुर्बान कर देता है, तमाम आवश्यकताओं को कुर्बान कर देता है कि वह पुनः एक बार सुख मिल जाए, वह पुनः एक बार शांति मिल जाए, एक बार आनंद मिल जाए, और सदैव योग के पथ पर अग्रसर रहता है। वह संत होता है। जहां सत्य या भगवान ठहरे हैं उस व्यक्ति के अंदर, वहां जाने के बाद हमें क्या प्राप्ति होती है? तो 4 फल मिलता है। 4 फल क्या है? तो गुरुजी कहते हैं अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। किसी समर्थ गुरु, किसी सद्गुरु के पास जाने के बाद हमें क्या मिलता है? अरे हमें वो फल मिलता है, वो अनंत फल मिलता है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में और कुछ प्राप्त करना शेष रह ही नहीं जाता है। तो गुरु क्या होता है? सद्गुरु क्या होता है? संत के पास तो सत्य कुछ काल के लिए ठहरा है, वो भगवान ठहरे हैं, लेकिन गुरु के पास वो भगवान, वो सत्य ऐसे ठहरे कि पुनः निकल ही नहीं पाए। वो भगवान गुरु के पास ऐसा ठहरा कि पुनः निकल ही नहीं पाया। कहा जाता है कि ऐसे समर्थ गुरु के दर के पास जाने के बाद क्या मिलता है? तो अनंत फल मिलता है। अनंत फल क्या है? तो परम आराध्य की वो आत्मा है, परम आराध्य की वो दीक्षा प्रविधि है जो अनंत फल है, जो हमारे जीवन में वो संपदा भर देती है, जिस संपदा को प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में और कुछ प्राप्त करना शेष रह नहीं जाता है। पर गुरु के पास हम जाते कहां हैं? उस भाव से जाते कहां हैं? गुरु तो इंतजार करता है कि मेरा शिष्य, मेरा पुत्र मेरे सम्मुख आए, उस भाव को देखें। इंतजार करते हैं, इंतजार करते करते बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी उस भाव से हम गुरु के सम्मुख नहीं जा पाते, जिस भाव से वो अनंत फल हमारी झोली में गुरु डाल दे। यही तो दशा राजा दशरथ की थी, जो इंतजार करते करते उनको बुढ़ापा आ गया, उनको राम नहीं मिले। प्रार्थना तो थी कि राम मिल जाए, लेकिन गुरु के दर पर गए कहां? गुरु गृह गए कहां? केवल संत के दर पर गए, गुरु गृह जा नहीं पाए। जिस दिन उन्हें अंतर में यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने गुरु गृह जाना होगा, इस भाव से, उस अनंत फल के भाव से, तो उस दिन वो अपनी रानियों के साथ जाते हैं गुरु वशिष्ठ के दर पर। राजा दशरथ जो धर्म के प्रतीक हैं, उनकी 3 रानियां हैं, कोई साधारण थोड़े हैं। एक ज्ञान की प्रतीक है जो मां कौशल्या है, एक उपासना की प्रतीक है जो मां सुमित्रा है, और एक कर्म की प्रतीक है जो मां कैकेयी है। कितना सुंदर संयोग है, धर्म भी है और कर्म भी है, धर्म भी है और उपासना भी है, धर्म भी है और ज्ञान भी है, फिर भी राम नहीं मिले, फिर भी लक्ष्मण नहीं मिले, फिर भी
भरत नहीं मिले, फिर भी शत्रुघ्न नहीं मिले। क्या कमी थी? तो कमी थी उसी अनंत फल की, उसी अनंत फल की जो खीर के रूप में गुरुजी ने दिया उन्हें। यहां धर्मयुक्त कर्म अर्थात राजा दशरथ और कैकेयी साथ रहे, फिर भी वो रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि यहां क्या होता है, कर्म जो बंधन मुक्त होने वाला होता है वो कर्म बंधन बन जाता है। यहां साधक क्या करता है, अपनी बुराइयों को देखता है, अपनी कमियों को देखता है, लेकिन दूर तो कर नहीं पाता है। चाहता है कि ये कमियां, ये बुराइयां हमसे दूर हो जाए, फिर भी वो दूर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो बल नहीं होता है कि उन कमियों से लड़ सके। क्योंकि गुरु का अनंत फल उसके साथ नहीं होता है। गुरु की जो प्रविधि होती है, गुरु की जो दीक्षा होती है, उसके साथ नहीं होता है। तो वहां क्या करता है, तो अपनी कमियों को छुपाता है। दूर तो कर नहीं पाता है, छुपाता है। सुना है कि साधु को लोभी नहीं होना चाहिए, एक साधु को क्रोधी नहीं होना चाहिए, एक साधु को कामी नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन अंतर में तो कमियां उमड़ ही रही है। बाहर से तो व्यवहार कर रहा है, लेकिन जहां भी अगर विपरीत परिस्थिति देखता है ना, वो कमियां उमड़ जाती है। वो बेचारा दुखी होता है। दुखी होने का कारण यही है कि वो गुरु के अनंत फल को धारण नहीं किया है। उसके अंदर निर्भीकता नहीं आ पाती है। जो धर्मयुक्त कर्म का जो पुत्र होता है, दो पुत्र होते हैं, एक भक्ति और एक निर्भीकता। जहां हम अपना व्यवहार धर्मयुक्त करते हैं, हमारे सारे कर्म धर्म के साथ करते हैं, लेकिन गुरु का जो अमृत फल, जो अनंत फल है, अगर हमारी झोली में नहीं है, तो हमारे अंदर जो निर्भीकता है और भक्ति है, वो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। हम लाचार होते। लाचार होने का कारण यही है कि हमने गुरु के उस अनंत फल को अपने अंतर में धारण नहीं किया है। दूसरी जो रानी है, सुमित्रा है। राजा दशरथ तो खुद धर्म के प्रतीक हैं और मां सुमित्रा उपासना की प्रतीक हैं। दोनों का संयोग होता है। संयोग होते होते बुढ़ापा आ गया, फिर भी जीवन में उस रत्न की प्राप्ति नहीं हुई जो वैराग्य होता है, जो वैराग्य होना चाहिए। उपासना का अर्थ ही होता है पास रहना, समीपासन। वो ज्ञान के समीप रहता है, सत्य के समीप रहता है, लेकिन उसके अंदर वो वैराग्य नहीं आ पाता है जिसके बल पर वो अपने सारे बुराइयों से लड़ सके, बुराइयों को छोड़ के आगे चल सके। कारण यही है कि गुरु का अनंत फल उसकी झोली में नहीं होता है। आगे जो मां कौशल्या हैं, जो ज्ञान की प्रतीक हैं, और राजा दशरथ तो धर्म के प्रतीक हैं। दोनों का संयोग होता है, फिर भी वो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है जिस प्रेम के बल पर राम उत्पन्न होते। कारण यही है कि गुरु का जो अनंत फल है वो प्राप्त नहीं है। इतना होने के बाद एक दिन राजा दशरथ के अंदर एक प्रेरणा होती है कि हमें अपने गुरु गृह जाना होगा, इस भाव से जाना होगा। तो गुरु संत भी होता, जाके कहते हैं
कि बुढ़ापा आ गया, बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, राम नहीं मिले। तो गुरु संत का भी हृदय होता, कहते हैं तुझे एक नहीं 4 फल मिलेंगे। वो 4 फल अर्थात 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। तो गुरु रूप में गुरु वशिष्ठ जी उन्हें अपना जो अनंत फल है, जो खीर के रूप में, जो अपनी आत्मा है, देते हैं राजा दशरथ को, उस धर्म को। वही धर्म जब कर्म के साथ संयोग करता है, अर्थात धर्म युक्त कर्म होता है और साथ में गुरु का अनंत फल होता है, तो 2 रत्न की प्राप्ति होती है। एक होता है निर्भीकता, जो शत्रुघ्न का प्रतीक है, जो अपने अंतर बाहर के तमाम शत्रुओं से लड़ने में सक्षम होता है, वही है शत्रुघ्न। और दूसरा जो पुत्र है वही है भक्ति, वही है भरत, जो भाव में सदैव रत रहा करते थे। भक्ति और ये निर्भीकता, ये धर्म युक्त कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, पर तब होते हैं जब साथ में गुरु का अनंत फल जुट जाता है। गुरु की जो आत्मा है, गुरु की जो दीक्षा प्रविधि है, वो झोली में जब पड़ जाती है तो यही भक्ति और निर्भीकता जीवन में उमड़ पड़ता है और साधक निहाल हो जाता है। वही भरत और शत्रुघ्न रूपी जो अवस्था है साधक के अंदर उमड़ पड़ती है। वही जब उपासना धर्मयुक्त होता है, जब धर्मयुक्त उपासना हमारे जीवन में आती है तो हमारे अंदर तड़प तो बढ़ती है, पर जिस दिन वो गुरु का अनंत फल, जो दीक्षा है, जो अमृत है, जो खीर के रूप में है, जो उनकी आत्मा है, जब हमारे जीवन में आती है, यही उपासना धर्म के साथ जब संजोग होता है तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वो है वैराग्य। जीवन में ये सारे राग पीछे छूट जाते हैं, जीवन वैराग्य से पुष्पित हो जाता है। और वैराग्य के प्रतीक हैं लक्ष्मण जी। सदैव वैराग्य राम के साथ रहता है और यहां लक्ष्मण भी सदैव राम के साथ रहे। और यही जो अंतिम जो धर्म की पत्नी है, जो राजा दशरथ की पत्नी है, जो मां कौशल्या है, जो ज्ञान की प्रतीक हैं, जब धर्म के साथ ज्ञान का संयोग होता है, धर्मयुक्त ज्ञान, वहां क्या होता है? अंदर में तो प्रेम उमड़ता है, लेकिन उस प्रेम में वो दम नहीं होता है जिस प्रेम के बल पर राम अवतरित हो जाए। तो राम को अवतरित करने के लिए, राम को अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए हमें उस गुरु का अनंत फल, जो दीक्षा है, जो प्रविधि है, जो गुरु की आत्मा है, अपने जीवन में क्या करना होता है? धारण करना होता है। क्योंकि ज्ञान होते हुए भी हम क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। क्योंकि ज्ञान है कि आज बचपन चला गया, बचपन चला गया, पर मैं तो नहीं गया ना, मैं तो था ना, मैं हूं ना। जवानी चली गई, पर मैं तो हूं ना, जवानी तो भले मेरी चली गई, एक दिन मेरा देह भी चला जाएगा, फिर भी मैं तो रहूंगा ना, मुझे तो जाना नहीं है ना। उस मैं का ज्ञान कर लेना क्या होता है? ज्ञान होता है। उस मैं तक पहुंच जाना क्या होता है? यही प्रेम होता है। उस मैं को देखना यही प्रेम होता है। जो मैं न जाने किन किन शरीरों से होते हुए आज है, ये भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा, लेकिन वो रहेगा, उसका नाश नहीं होता है।
वहां तक पहुंच जाने का अगर सेतु है इस जगत में तो प्रेम है। और प्रेम मिलता कैसे है? ज्ञान से तो मिलता नहीं है, धर्म से तो मिलता नहीं है। जब भी मिलता है तो उस सदगुरु के उस अनंत फल पर ही मिलता है। जिस दिन वो सदगुरु हमारी झोली में उस अनंत फल को डाल देते हैं तो इसी ज्ञान, धर्मयुक्त ज्ञान में वो दम हो जाता है कि वो प्रेम पैदा कर देता है, जिस प्रेम के बल पर राम मिल जाते हैं। यही हमारी साधना है, यही हमें पहुंचना है। हमारे अंदर भी इन पुत्रों को जन्म देना है जो हमारा कल्याण करते हैं। वही निर्भीकता जो शत्रुघ्न है, वही भक्ति जो भक्ति सम्राट भरत है, वही वैराग्य जो लक्ष्मण है, वही राम जो हमारे आराध्य हैं, जो कण के अर्थात वही है इस जगत में। और कोई दूसरा है कौन जिसे प्राप्त करना है? और ये प्राप्त होता है कैसे? तो सद्गुरु के उस अनंत फल से प्राप्त होता है। लेकिन हमारी हालात क्या है? कहां तक हम पहुंचे हैं? हमारी हालात तो उस गुठली की भांति है जो रहने लायक जगह तो घूर ही है, घूर पर फेंक दिए जाते। संसार वालों ने सारे रस को चूस लिया है, गुठली बना दिया है। संसार क्या करता है? हमारे निर्भीकता को, हमारी भक्ति को, हमारे वैराग्य को, हमारे प्रेम को ही तो चूसता है ना। चूसकर क्या बना दिया है? तो हमें गुठली बना दिया है जो घूर पर फेंक दिए गए। अपनी क्या है औकात कि इस गुठली के अंदर वो प्रेम पैदा कर सके, वो वैराग्य पैदा हो सके, वो निर्भीकता पैदा हो सके, वो भक्ति पैदा हो सके। अरे जिस दिन हम आम थे उस दिन तो बड़े गुमान में थे, लेकिन आज हमारी हालात उस गुठली की भांति है। ये संसार वालों ने चूस लिया है, वो हमारी भक्ति, हमारे वैराग्य, हमारे प्रेम सब कुछ चूस डाला है। अगर हमें उस अवस्था को प्रदान कर सकता है तो कोई सद्गुरु ही प्रदान कर सकता है, कोई माली ही प्रदान कर सकता है। उस गुठली को क्या करते हैं सद्गुरु? उस घूर से उठाते हैं, उठाकर एक जगह देते हैं और अपने प्रेम से सींचते हैं, सींचकर एक विशाल वृक्ष बनाते हैं जहां लोगों को क्या करते हैं? सुकून देने लायक होते। और एक दिन उस गुठली से बने हुए विशाल वृक्ष से भी वो तमाम आम का फल पैदा हो जाता है जो समाज को रस देता है, समाज को आनंद देता है, समाज को खुशी देता है। ये सारी भूमिका, ये सारी कृपा अगर है तो उस महान सद्गुरु की है। कोई गुमान न करे कि मेरे अंदर अगर कुछ है तो मुझ में वो दम है, ये भूल न करे। अगर कुछ है भी तो उसके पीछे किसी समर्थ गुरु की कृपा है। ये कभी भी भूल न करे कि मेरे अंदर कुछ दम है तभी गुरुजी ने स्वीकार किया। नहीं, गुरुजी ने तो स्वीकार इसीलिए किया है कि हमारी दीनता पर द्रवित होकर हमें स्वीकार किया। उनकी करुणा को, उनकी कृपा को हम क्या दे सकते? इन अश्रुओं के सिवाय अपने पास है ही क्या जो उनके चरणों में चढ़ा सके? ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते, साथ ही अपने आराध्या पूज्या गुरु मां के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते, श्रद्धेय भैया जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम शांति।